अब हमें स्वाध्याय में पाठ 7 में ये जो कहानी दी हुई है दोनों पेजों पर, वो उस कहानी की खाली जगह में जो शब्द नहीं लिखे गए हैं उस शब्दों को हमें लिखना है और लिखकर हमें ये दोनों पेजों की कहानी को पूर्ण करना है। ये हमारा होमवर्क है। उसके बाद हमें अभ्यास में हमें कहानियों के मुद्दे दिए हुए हैं और कहानियों के मुद्दे दिए हुए हैं उसी ऊपर से हमें कहानी बनानी है। तो प्रश्न नंबर 1 में देखिए, कहानी और कथन और लेखन कीजिए। एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करेंगे? पहला, मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊं। दूसरा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से अपनी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान और तीसरा बुद्धिमान है। अंत तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त किया गया। यह हमारे कहानी के मुद्दे दिए हुए हैं और हमें उसके ऊपर से कहानी बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, कहानी आगे बढ़ाइए। उसमें एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा और एक बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई। वह कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। इसमें अधूरी ही कहानी दी गई है। इस कहानी को हमें पूर्ण कर लिखना है। अब हमें देखना है प्रश्न नंबर 3, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करना। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखे, उसे उचित शीर्षक दीजिए। एक नई चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जगना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना। सीख। अभी हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। हमें कभी कुछ चीज़ जितना मिल सके उससे अधिक पाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। इस तरह हम इस मुद्दे पर से इस कहानी को पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये चित्र को देखना है, शेर और खरगोश, और इसी के ऊपर से इस चित्र को देखकर हमें इस पर कहानी बनानी है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6, प्यासा कौआ। कहानी में और कौआ, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। यह सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। हमें इस तरह, ये कहानी तो हमने सुनी ही है कि मतलब कौवे वाली, पैसे कौवे वाली, तो बस यही कहानी हमें लिखनी है। उसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय में देखिए प्रश्न नंबर 1 में है कहानी आगे बढ़ाइए और कहानी को अपने आप लिखिए। इसमें ये सबसे प्रश्न नंबर 1 में पहली कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाइए। मतलब ये कहानी ऐसी है अकबर और बीरबल की। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से ऐसा पूछा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? यह एक कहानी है। हमें इस कहानी को लिखकर पूर्ण करना है और इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, गेंदा स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा?
सोचकर बताओ। इस स्वाध्याय में हमें इस गेंद और स्कूटर के साथ चली गई ये पूरा हमें कहानी के रूप में बताना है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, ढांचे पर से कहानी लिखिए। ढांचे पर से मतलब कि जो मुद्दे दिए हुए हैं उस पर से कहानी बनाइए। अब उसमें देखेंगे, एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना सीख। अब इसमें से हम एक कहानी बनाएंगे। यह है अपना होमवर्क। ये सारे कहानी के होमवर्क में हमें स्वाध्याय की नोट में, हिंदी के स्वाध्याय की नोट में हमें लिखना है।